नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। कैसा रहेगा आपके लिए ये सप्ताह? आपने थंबनेल में पढ़ा कि जहां जहां कदम रखोगे वहां वहां से आएगा धन ही धन। ऐसा लिखने का एक विशेष कारण है क्योंकि ग्रहों का जो प्रभाव इस समय जीवन में चल रहा है वो काफ़ी हद तक कुछ राशियों के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत अद्भुत है, विशालकाय रूप में है। इस सप्ताह की जो शुरुआत है वो चतुर्ग्रही योग से होगी। ये सबसे बड़ी बात है कि 4 इम्पॉर्टेंट ग्रह जिसमें से 3 शुभ, और इन तीनों शुभ ग्रहों का एक साथ में रहना, एक स्थान में रहना, ये बहुत कुछ शुभ की ओर प्रतिपादित करता है। इसलिए मैंने आज यहाँ पर लिखा भी है और आपको बताया है। ऐसा पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरे दिन की दोपहर 3:30 बजे तक गोचरीय स्थिति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होगी। दोस्तों, मैं आज जिन 3 राशियों के भी आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा, तीनों का ही जो फल है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीनों के लिए ही जो गोचरीय स्थिति है बहुत अच्छी बनी हुई है। तीनों के लिए ही 6, 8 और 12वें स्थान में किसी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं है। तीनों ही राशियां वो हैं जिनके कार्य की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। इसमें बस ये है कि दिनांक 11 तारीख को जो शुक्र ग्रह है वो नीच के हो जाएंगे, तो इनके नीच होने से कुछ ज़रूर यहाँ पर विषय चिंता के बनेंगे, परंतु अभी इनिशियल स्टेज पर तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब ये नीच के होंगे तो धीरे धीरे जब नीच की डिग्रियों के समीप पहुँचेंगे, परम नीच की, तो शुक्र के नीच का प्रभाव हमारे जीवन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस पूरे सप्ताह में, जिसकी शुरुआत 9 अगस्त से लेकर के और 15 अगस्त तक रहेगी, सिंह, कन्या और तुला, इन राशियों के ऊपर गोचर रहेगा चंद्र ग्रह का। महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अब मैं जो सबसे पहले जिस राशि की बात करूंगा उसका नाम है वृषभ, जिसे टॉरस बोलते हैं। तो जितने भी दर्शक अभी टॉरस के मुझे सुन रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक समझें, फॉलो करें। दोस्तों, यह जो ग्रह गति होती है, इस ग्रह गति का हमारे जीवन में प्रभाव काफ़ी व्यापक रूप में पड़ता है। एक एक दिन, 2-2 दिन भी कभी लाइफ में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक दिन ऐसा होता है जो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग होता है और उस दिन विशेष रूप से धक धक होती है। ऐसा लगता है कि आज पता नहीं क्या होगा, सब अच्छा हो जाए, आज ये हो जाए, वो हो जाए, और अदरवाइज़ तो हमारे लिए सब चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे आग्रह करूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, फॉलो करें। Astro24 के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी आप फॉलो करें ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियों का लाभ प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं वृष राशि की। आपके लिए जो शुरुआत रहेगी वो काफ़ी बेहतरीन है और धन के लिए बहुत बेहतरीन है। इसलिए ऐसा लिखा है कि पैसा आएगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र गुरु की दृष्टि में है और मंगल और बुध अपने परम प्रिय मित्र बुध के साथ में है। और यहाँ पर बुध के पास जो लॉर्डशिप है वो धन की ही है, वो लॉटरी सट्टे की ही है। अकस्मात धन लाभ की लॉर्डशिप है बुध के पास में। तो ये जो बुध की शुक्र की युति बहुत खूबसूरत आपके लिए शुरुआती दिनों में देखने को मिलेगी, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। विशेष रूप से 12 तारीख तक ये प्रभाव 11 तारीख की दोपहर तक ये 3:30 बजे तक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद आपकी राशि के स्वामी नीच के हो जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी दाव पेच खेलना है तो आप 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख की दोपहर 3:30 बजे तक बिल्कुल कर सकते हैं। सुख साधनों में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी में गेन होगा, जो सौदे आपके रुके हुए हैं किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी के, वो आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। एक ग्रहों का शुभ फल परिणाम के रूप में आपको प्राप्त होने जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा दिनांक 11 अगस्त को दोपहर में 3:30 बजे से और 13 तारीख को शाम को 7:30 बजे तक चंद्र ग्रह नीच के शुक्र के साथ में गोचर करेंगे पंचम भाव पर। मानसिक रूप से विकार उत्पन्न करेंगे, गुप्त चिंताएं बढ़ेंगी,
जो आपकी काबिलियत है उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, ऐसा एक ग्रह गोचर दिखाई देता है। विघ्न उत्पन्न होने का योग दिखाई देता है, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा 14 और 15 तारीख जो रहेगी, ये आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं दिखाई देती। रीज़न है कि रोग स्थान में ही इनका गोचर हो जाएगा और रोग स्थान में अच्छा फल नहीं देते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा संयम और ध्यानपूर्वक कार्य करिए। तो विशेष जो कंक्लूज़न निकल के आया वो ये कि पहले 2.25 दिन विशेष रूप से आपके लिए अच्छे हैं, आर्थिक रूप से अच्छे हैं, पैसा प्राप्ति का एक सुंदर योग बन रहा है, चौतरफा बेनिफिट आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, और गुरु मंगल बुध ये सभी एक पॉजिटिव भूमिका में हैं। तो ये एक ओवरऑल सिचुएशन है। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा इस सप्ताह में। आपकी एजुकेशन जो है वो ज़रूर डिस्टर्ब होगी 11 तारीख को दोपहर 3:30 बजे से लेकर के और 13 तारीख को शाम को 7:30 बजे तक। इसके बाद का फ्रेम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। अभी ये बात करी हमने वृषभ राशि की, अब आगे विषय को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब कौन सी राशि रहेगी जिसके लिए किस्मत के जो द्वार हैं वो यहाँ पर खुलेंगे, जिनको काफ़ी बेहतरीन फल की प्राप्ति होगी, और इस राशि का नाम रहेगा कुंभ। तो कुंभ के दर्शकों, आपके लिए ये कहना चाहता हूँ कि शुरुआती जो पहले 2.25 दिन हैं ये अद्भुत हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे आपके जीवन में। दिनांक 9 तारीख को, 10 तारीख को और 11 तारीख की दोपहर 3:30 बजे तक स्वयं 5 ग्रहों का सीधा सीधा प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर रहेगा, आपकी मैरिज लाइफ, व्यापारिक पार्टनर के स्थान पर रहेगा, आपके मान सम्मान के स्थान पर रहेगा, आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला रहेगा, आयु में वृद्धि करने वाला रहेगा, एजुकेशन को मजबूत करने वाला रहेगा, विघ्न को दूर करेगा काफ़ी हद तक। ऐसा एक गोचर बन रहा है और जीवन साथी के सहयोग से आपकी गाड़ी खिंचेगी, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। तो इसलिए जितने भी दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि धन का लेन देन, देखिए ऐसे समझना होगा इसको कि लाभ, व्यापार और साथ में धन, ये गुरु के पास है, ये स्वयं आपके कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि के अनुसार केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके शुक्र ग्रह 7th हाउस में प्लेस हो रखे हैं। केंद्र त्रिकोण मीन्स कि सुख साधन प्लस भाग्य, इन दोनों की लॉर्डशिप लेकर के वो मैरिज के घर में 7th हाउस में बैठे हैं। इसके अलावा संतान और बुद्धि के और अकस्मात धन लाभ के स्वामी बुध, वो भी यहाँ पर शुक्र और मंगल के साथ में 7th हाउस में प्लेस हो रखे हैं, और आपके कैरियर के लॉर्ड मंगल हैं वो 7th हाउस में। तो यहाँ पर शुरुआती जो दिन हैं वो बहुत अच्छे, आपके ओवरऑल पूरा वीक ही अच्छा है आपके लिए तो, बट विशेष रूप से पहले 2.25 दिन 11 तारीख दोपहर 3:30 बजे से लेकर के और 13 तारीख को शाम को 7:30 बजे तक का जो ग्रह गोचर है वो उचित नहीं दिखाई देता। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष सावधानी बरतनी होगी। एंड देन जो अंतिम दिन रहेंगे 14 और 15 तारीख, ये आपके लिए अच्छी है, लाभप्रद रहेगी, क्योंकि भाग्य स्थान पर चंद्रमा का गोचर हो जाएगा। शुक्र ग्रह का नीच होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि शुक्र प्रेम प्रसंग के कारक होते हैं। ये नीच होते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई सारे विचार ऐसे होते हैं, उनमें भी नीचता का वास होता है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आखिरी के दिनों में आपको एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, और ये बड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि चंद्रमा का और गुरु का आपस में एक नव पंचम राजयोग बनेगा दिनांक 14 और 15 तारीख को। ये आपके लिए काफ़ी सुखद व आनंद में रहेगा। तो ये एक सिचुएशन दिखाई देती है कुंभ राशि के हमारे दर्शकों के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और इस राशि के बारे में चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और राशि का जो नाम रहेगा वो है मित्रों धनु। तो जितने भी दर्शक मुझे भी धनु के सुन रहे हैं, आपके लिए शुरुआत भाग्य के अनुरूप बहुत फेवरेबल होती हुई नजर आ रही है। ये मैं आपसे 100% कह देना चाहता हूं। कारण यह है कि भाग्य के ही घर में स्वयं गोचर कर रहे हैं शुक्र, मंगल, बुध और चंद्रमा।
जो आपके कार्यों में विलंब चल रहा है किसी भी रूप में, उसको दूर करेंगे। व्यर्थ की जो दौड़ भाग जीवन में चल रही है, इसको दूर करेंगे। और जो समस्याएं जीवन में चल रही हैं, इसको भी दूर करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों। इसके अलावा भाग्य स्थान का मजबूत होना पहले 2.25 दिनों में अच्छा है। वैसे तो ओवरऑल ये पूरा वीक ही आपके लिए अच्छा रहेगा, पर पार्श्विक दोष बना हुआ है। पर विशेष रूप से इस पार्श्विक दोष से आपको मुक्ति मिलेगी, और ये मुक्ति प्राप्ति का जो योग है वो आपका बन रहा है 11 तारीख को दोपहर 3:30 बजे से लेकर के और 13 तारीख को शाम 7:30 बजे तक। इस बीच में ये पार्श्विक दोष जो है वो भी आपका समाप्त हो जाएगा, तो भी एक बहुत बड़ा जो रिलीफ है आपको प्राप्त होगा। अच्छी बात है। और अंतिम जो 2 दिन रहेंगे आपके लिए, वो आपके विशेष रूप से भाग्य के लिए अच्छे हैं, आपके व्यापार के लिए अच्छे हैं, परिवार में एक खुशहाली का माहौल रहे उसके लिए अच्छे हैं। ऐसा एक ग्रह गोचर दिखाई देता है। चंद्र का और गुरु का एक नव पंचम राजयोग बनेगा। इस नव पंचम राजयोग के माध्यम से जो कार्य हैं वो बनने प्रारंभ होंगे, और जो विघ्न किसी भी रूप में जीवन में चल रहा है तो वो काफ़ी हद तक आपका दूर होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शुक्र जब नीच के होंगे, आपके कैरियर के घर में नीच होंगे, तो आपको स्त्री या पुरुष पक्ष से हानि हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ये मैं आपसे कहूँगा। तो दोस्तों ये है आपका राशिफल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है। ये महीना विशेष रूप से रुद्राभिषेक के लिए, ग्रह दोष निवारण पूजा के लिए बहुत ही उत्तम होता है। श्रावण मास, इसमें किए गए यज्ञ, रुद्राभिषेक का जो लाभ होता है पुण्य के रूप में बहुत अच्छा प्राप्त होता है। तो जिन लोगों पे 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, काल सर्प दोष चल रहा है, पितृ दोष चल रहा है, सूर्य नीच है या शनि नीच है या शुक्र नीच है, मंगल नीच है, मंगलिक दोष है, कोई दरिद्र योग है, कोई अंगारक दोष है, कोई चंडाल दोष है, कोई ग्रहण दोष बना हुआ है सूर्य राहु का, चंद्र केतु का, या चंद्र नीच है, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई दोष आपके जीवन में वर्तमान कुंडली में बना है, तो उसके लिए आप में पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।